यूपी में बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला तैयार है। विरोधियों को चारों खाने चित करने का चक्रव्यूह भी तैयार कर लिया गया और इसके पीछे है इसी त्रिमूर्ति का दम, यानी पीएम मोदी, सीएम योगी और चुनाव पथ के चाणक्य अमित शाह का मैजिक, जो विपक्ष की चुनावी चाल के आगे अभेद्य दीवार की तरह खड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सियासत के सबसे बड़े ब्रांड, लेकिन अब ये ब्रांड राजनीति के दायरे से बहुत आगे जाकर विकास का ब्रांड बन चुका है। बीजेपी मोदी के नाम और काम पर चुनावी समर में उतरती और जीतती आ रही है, लेकिन यूपी में विकास का ये ब्रांड मोदी और योगी का कॉम्बो बन चुका है, जो विपक्ष पर भारी पड़ रहा है। और इस कॉम्बो का जिक्र बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अपने चुनावी प्लान में करते आ रहे हैं। मित्रों, एक बहुत बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने और योगी सरकार ने करने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए। देश में भगवा परचम लहराने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़कर अब बीजेपी की त्रिमूर्ति बन चुकी है, जो यूपी में विरोधी पार्टियों के सामने अभेद्य दीवार की तरह खड़ी है। यही वजह है कि इस बार यूपी के चुनावी समर में बीजेपी ने साल 2017 में मिली जीत से भी बड़ा टारगेट रखा है और अपने इसी विजय संकल्प को पूरा करने के लिए अब अमित शाह पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डेरा डाल चुके। तो वहीं इसी महीने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 4 दौरे करने वाले हैं और यूपी को कई मेगा प्रोजेक्ट्स की सौगात देने वाले हैं। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में ही काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। एक बुद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को आकर्षित करने के लिए, विश्व के बुद्ध के भक्तों को आकर्षित करने के लिए एक बहुत तेजी से काम चल रहा है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी खुद उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, काशी से सांसद मोदी के प्रधानमंत्री रहते ही अयोध्या में राम मंदिर भी बन रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। विंध्याचल के विकास को भी पंख लग गए हैं। पीएम मोदी अयोध्या और काशी का जिक्र जरूर करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर वोट के लिए नहीं, बल्कि विकास के एजेंडे के लिए। यूपी की चुनावी लड़ाई अब जाति और धर्म पर आ चुकी है। तब भी पीएम मोदी पोलराइजेशन की रणनीति नहीं, सिर्फ विकास के एजेंडे पर फोकस कर रहे हैं। इसे साबित करने के लिए उनके पिछले दौरे में यूपी को मिली 9 मेडिकल कॉलेजों की सौगात है, तो कुशीनगर को मिला एयरपोर्ट का तोहफा भी है। अब 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 19 नवंबर को झांसी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की यूनिट का शिलान्यास करेंगे। 25 नवंबर को जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास करेंगे। तो अगले महीने 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। अपने यूपी दौरे में प्रधानमंत्री गंगा एक्सप्रेसवे और फिल्म सिटी जैसे प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास कर सकते हैं। इसके अलावा गोरखपुर का बंद पड़ा खाद कारखाना और गोरखपुर एम्स भी अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। इसलिए तो अमित शाह यूपी में 90% चुनावी वादे पूरे करने का दावा कर रहे हैं। यूपी को देश में नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए जनता से 5 साल और मांग रहे हैं। हमारे घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, योगी जी और उनकी टीम ने 90% से ज्यादा वादों को पूरा करने का काम कर दिया। मैं तो हिसाब कर आया हूं यहां, क्योंकि मुझे जवाब देना था। घोषणा पत्र मैंने ही रिलीज किया था, उसका 90% वादा योगी जी ने पूरा कर लिया है। योगी जी, अभी 2 महीना बाकी है,
जितना हो सके 100% की ओर ले जाइए, तो जनता मानेगी कि भाजपा जो कहती है वो करती। जाहिर है यूपी की सियासी जंग में बीजेपी के पास पीएम मोदी जैसा अमोघ अस्त्र है तो सीएम योगी जैसा ब्रह्मास्त्र, और इनके साथ है जीत की गारंटी देने वाले अमित शाह जैसे सियासी चाणक्य का दिमाग। और इसी डेडली कॉम्बिनेशन के आगे यूपी की विपक्षी पार्टियां धराशायी नजर आती हैं। टीम न्यूज़ नेशन।